अब आइए, जो वादा मैंने आपसे किया था बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं आली जनाब नजमे हसन प्रतापगढ़ी से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नया भोजपुर गंजरवा की सरजमी पर मेरी पहली मर्तबा हाजिरी हुई है। मेरे प्यारे दोस्त मेहताब भाई और आफ्ताब भाई का हुक्म और मेरी हाजिरी, और मैं बहुत खुश नसीब समझता हूं अपने आप को कि आज उस जिले में मेरी हाजिरी हुई है जिस मदरसे में मेरा छोटा भतीजा अदनान प्रतापगढ़ी तालीम हासिल करता है। उसके मोहतमिम मौलाना जाकिर साहब इसी जिले से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं। आपकी भी हाजिरी हुई है और नकीबे हिंदुस्तान मेरे बहुत प्यारे दोस्त जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब और शायरों के बुजुर्ग जिसको मैं मानता हूँ ताबिश हमारे पीर माशाल्लाह मुजाहिद भाई कह रहे हमारे पीर भी हैं, ताबिश रेहान साहब जो मऊ से बिलोंग करते हैं। यकीन मानिए मैं जब छोटा सा था तब से मैं ताबिश भाई को सुन रहा हूँ, साइकिल से और पैदल में बहुत दूर तक आपको सुनने के लिए जाता था। आज भी मैं आपका फैन हूँ, आपकी भी हाजिरी हुई है। आइए मैं यहाँ से कूलर बन जाए। आइए यहाँ से नाते पाक का एक मतलब एक शेर, उसके बाद मुकम्मल नाते पाक। एक बार मचल कर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये दुनिया यही छोड़ जानी पड़ेगी, या यूं कह लीजिए ये दुनिया तुम्हें भूल जानी पड़ेगी। मदीने की गलियों में जाकर तो देखो। एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। ये दुनिया तुम्हें भूल जानी पड़ेगी, मदीने की गलियों में जाकर तो देखो। ये दुनिया तुम्हें भूल जानी पड़ेगी, मदीने की गलियों में जाकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, नबी से जरा दिल लगा कर तो दे। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, नबी से जरा दिल लगा कर तो देखो। और मुजाहिद भाई क्रीम और पाउडर से कुछ भी न होगा, क्रीम और पाउडर से कुछ भी न होगा। अगर बनना है खूबसूरत तो सुनिए, ये चेहरा तुम्हारा चमकने लगेगा। जरा खाके तैबा लगा कर दो दे। क्या बात है भाई, वाह। अरे मेहताब भाई माशाअल्लाह। ये चेहरा तुम्हारा चमकने लगेगा, जरा खाके तैबा लगा कर तो देखो। मुजाहिद भाई आइए यहाँ से एक नाते पाक और पढ़ता हूँ, उसके बाद आपकी इजाजत। जी जी आता हूँ। हाँ मेहताब भाई रहने दीजिए। जी जी मुजाहिद भाई सुने। जो हाशमी है, जो हाशमी उम्मी लक़बी, वो मेरा नबी है, मेरा नबी। एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। जो हाशमी है उम्मी
वो मेरा नबी, वो मेरा नबी, जिस नूर के सदके खुल्द बनी, वो मेरा नबी है, मेरा नबी, जिस नूर के सदके खुल्द बनी, वो मेरा नबी है, मेरा नबी। हर राह में काटे उनके पीछे, दुश्मन को दुआ वो देते रहे, बेशक दुश्मन को दुआ वो देते रहे, वो जिनकी अदा है सबसे भली, वो मेरा नबी है, मेरा नबी, वो जिनकी अदा है सबसे भली, वो मेरा नबी है, मेरा नबी। कि बख्शिश की दुआएं करते रहे हम जैसे गुनहगारों के लिए, बख्शिश की दुआएं करते रहे हम जैसे गुनहगारों के लिए, रोते हुए जिनकी रात कटी, वो मेरा सुभान अल्लाह, एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। देखिए, आप लोग अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो मुझे लगेगा कि मुझे अच्छी तरह से सुना जा रहा है, और मैं और अच्छी नात और अच्छे शेर आपको सुनाऊंगा। एक बार पूरे पंडाल से एक बार आवाज बुलंद आनी चाहिए, बचल कर बोले सुभान अल्लाह। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी। अभी मैं माइक टेस्ट करने के लिए आया हूँ, यकीन मानिए अच्छी नज़्में आपके बीच आज हाजिर करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा हौसला अफजाई करें कि वो मेरा नबी है, मेरा नबी। कि मेराज की शब है जिनके लिए बेचैन वो रब है, जिनके लिए मेराज की शब है जिनके लिए बेचैन वो रब है, जिनके लिए सरे अर्श बरी महफिल है सजी, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी। हाय 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 सुभान अल्लाह, नबी वाह, है मेरा नबी, बहुत अच्छे। वो मेरा नबी है, मेरा नबी। आफ्ताब भाई ये शेर सुनिए कि वो मेरा नबी है, मेरा नबी। शर्मिंदा हुआ हर जाहो हसन, जब डाल दी अपनी नजर करम, जब डाल दी अपनी नजर करम, तलवार उमर कदमों में पड़ी, वो मेरा नबी, मेरा नबी, वो मेरा नबी है, मेरा नबी। जो हाशिम मिला कभी, वो मेरा नबी है, मेरा नबी। जिस नूर के सदके खुल्द बनी, वो मेरा नबी है, मेरा नबी। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। हर वक्त है लब पे शुक्र
मुस्तफा का कसी वो मेरा नबी है, मेरा नबी वो मेरा नबी है, मेरा नबी जो जिंदाबाद सुभान अल्लाह। नबी आइए ये आखिरी 4 मिसरे पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। मुजाहिद भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। शायद ये माहौल अभी बनेगा, धीरे धीरे लोग खा करके आए, थोड़ा सा थके हुए हैं, इंशाल्लाह ये धीरे धीरे बेदार होंगे। यहाँ से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, सुने। मेरा रब हमसे रूठा हुआ है, मेरा रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। मेरा रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। मेरा रब हमसे रूठा हुआ है, मनाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें सारे दर को क्या बात है भाई सुभान अल्लाह, सजदे में जाना पड़ेगा। और वक्त के बादशाहों से कहे दो, क्या बात है, इन ज़मीन के खुदाओं से कहे दो, क्या बात है भाई वाह, के बादशाहों से कह दो, इन खुदाओं से कह दो। वक्त के बादशाहों से कहे दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कहे दो। वक्त के बादशाहों से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो, जुल्म से बाज आए नहीं तो, जुल्म से बाज आए नहीं तो, फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। जुल्म से बाज आए नहीं तो, फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। मेरा रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात किया, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा आप थोड़ा बोला करें, जब खामोश हो जाते हैं तो मुझे डर लगने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप हिंदुस्तान में नहीं कब्रिस्तान में हैं। फिर तबीयत ये चाहती है कि नमाज जनाजा की नियत करूं और इकट्ठे पढ़ा दो पूरे, तो थोड़ा बोले। ये कहा जाता है कि वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। तो थोड़ा बोले पीछे के लोग जो बिल्कुल सुन्मुन बुकमुन बने हुए हैं, थोड़ा सा बोले भाई माशाल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर लहरा के बोल दीजिए लहके सुभान अल्लाह। एक बात और बोले चाहे के सुभान अल्लाह। अच्छा दोस्तों, मैंने सुना है कि मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है, बड़ों से सुना है। लेकिन मुसाफिर में अगर कोई लंगड़ा हो, माजूर हो, तो कोई शक ही नहीं।
110% कबूल होनी। मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जिन्होंने दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठा के बोला सुभान अल्लाह, इन सबको मदीने पाक की जियारत नसीब फरमाए। बोलिए आमीन। या अल्लाह जिन्होंने एक हाथ को उठा के बोला सुभान अल्लाह, इनके पैर में फालिज का असर मेरे पैर की तरह मत दीजिएगा। और जिन्होंने सुस्ती और काहिली में नहीं उठाया है उनके लिए अभी दुआ नहीं करता हूँ, वेटिंग में, कंफर्म बाद में करूंगा जब फिर कभी बुलाइएगा तब। ठीक है, अब देखिए इससे बड़ा चैलेंज मैं कर नहीं सकता। अगर आप इजाजत दे तो एक शेर पढ़ दूं। अदना थे आलो ज़ीशान हो गए। अरे हाय, अगर आप दाद नहीं दीजिएगा तो मैं खुद ये काम करता हूँ, कहूंगा आए सुभान अल्लाह, फिर बाद में बकौल ताबिश रेहान के कहूंगा वाह रे मैं। क्या करेंगे जब आप बोलेंगे नहीं तो दोनों काम को मुझे अंजाम देना पड़ेगा। शेर देखिए, अदना थे आलो ज़ीशान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। अदना थे आलो ज़ीशान हो गए, हरे दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। हरे क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। क्यों पत्थरों को? सुभान अल्लाह। आफ्ताब भाई माशाल्लाह माला भी छोटा लेके आए हैं, माल भी छोटा लेके आए हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि माला छोटा हो जाए लेकिन माल ना हो। हाँ भाई, इस खला को मेहताब भाई ने उनके पूरे कर दिया माशाल्लाह। बस हौसला बड़ा होना। आते जाते रहिए तो मैं इंशाल्लाह जितना नोट नहीं कड़ा उससे ज्यादा कड़ा शेर निकालूंगा इंशाल्लाह। अब एक एकदम हाईटेक शायरी सुनिए, सुना दो, तैयार है? अंबानी ने जियो का सिम निकाला था कभी, अब बहुत महंगा हो गया, पहले बहुत सस्ता तड़पा दिया उसे। तो वो सोचा कि सबसे ज्यादा, लेकिन मेरे दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि जियो से जहन्नम कमाने का रास्ता उसने आपको बताया, लेकिन उसी जियो से जन्नत कमाने का रास्ता मुजाहिद हबीबी आपको बताता है। शेर देखिएगा, अगर सच्चा हो अच्छा हो तो मुझे बताइएगा कि व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो। व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। शेर देखिएगा, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। हरे जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो। जन्नत जियो से कमानी है दोस्तों तो मोबाइलों से जिक्र पैगंबर क्या करो। चार मिसरे और सुनिए, और इजहार तशक्कुर के लिए जनाब हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया माशाल्लाह तशरीफ रखते हैं। बार बार वो अपना पहलू बदल रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, जल्दी उनकी दुआ कबूल होने जा रही है। चार मिसरे आप समाप्त कर लीजिए, और इन चार मिसरों पर इस शेर को सुनने के बाद वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा, जो खामोश हो फैसला करेंगे आप इंशाअल्लाह। एक मरतबा एडवांस में बोल दीजिए लहके सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। क्या कहना है? चलिए चलिए ठीक। कमेटी का जो हुक्म है इंशाल्लाह उनकी तामील मैं करूंगा। उनके हुक्म को टालना मेरे लिए खुदकुशी करने के बराबर है। और मेरे लिफाफे की जो सेहत अमित शाह जैसी है, मैं ये नहीं चाहता कि नीतीश कुमार जैसी हो जाए, मैं ये चाहता हूँ वो बरकरार रहे वहीं तक। लिहाजा मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगा। चंद घंटे के लिए हूँ, इंशाल्लाह मानी जाएगी।